ओम नमः शिवाय। सोमवार के व्रत 3 तरह से किए जाते हैं। एक साधारण सोमवार व्रत, एक प्रदोष व्रत और एक 16 सोमवार व्रत। तीनों की कथाएं अलग अलग होती हैं। आइए जानते हैं साधारण सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही वह फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसे कोई पुत्र नहीं है। इसी की चिंता से यह इतना दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह बातें सब साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो अधिक प्रसन्नता हुई और न ही उसे दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को इस बात का भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता उसके पिता से कहने लगी कि अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। उनके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह करने में अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर की जगह खड़ा कर दिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने लड़के के मामा को इस बात के लिए राजी कर लिया। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले आए। सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान में भी हमारा काम कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया
तो राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के लिए कहा और उन्हें विदा करने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उसका कष्ट दूर कीजिए। जब शिवजी ने और पार्वती जी ने जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी जो उसने भोग ली है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु नहीं दे सकते क्या? इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने बार बार आग्रह किया तो शिवजी ने उसे जीवन का वरदान दे दिया। शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है और उनको यह विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तब सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है अथवा उसकी कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।